बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं एवं पांडाल में विराजी माताएं बहनों, ये कार्यक्रम आप M.K. विश्वकर्मा जन जागृति ग्रुप के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पर आज जो प्रसंग आप तक पहुँचाया जा रहा है, चालबाज नाम से प्रसंग यहाँ पर आपको श्रवण कराया जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में सुनते हैं प्रसंग चालबाज। श्री राधे। पंडित भोलानाथ बहुत ही सीधे साधे धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, वे अपना नियम नहीं तोड़ते थे। सवेरे सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करके घर से निकलते थे। एक बार जनवरी मास में शरीर को कपाने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे। ऐसे में भोलानाथ अपने यजमान के घर जाकर बोले, भाई इस वर्ष मुझे दूध देने वाला पशु दो, क्योंकि सर्दी के मौसम में मैं चाय बिना शरीर काम नहीं करता। तब तो जजमान ने पंडित जी की हालत देखी तो अपने घर से उनका खुले दिल से स्वागत कर दिया और कहा, हे पंडित जी, ये मेरी सबसे सुंदर बकरी है तथा दूध भी सबसे अधिक देती है। आप इसे ले जाइए और खूब दूध लीजिए। जब ये बकरी दूध देना बंद कर दे तब मुझे इसे वापस करके दूसरी बकरी ले जाना। तब तो पंडित जी भोलानाथ बकरी को लेकर बहुत खुश हुए और चल दिए अपने गांव की ओर। पंडित जी को रास्ते में चलते चलते कुछ ठग जो है चालाक व्यक्ति मिले। उन्होंने पंडित जी से प्रश्न किया, पास बुलाया। जब उस बकरी को देखा तो उनके मन में लालच आ गया और वे सब पंडित जी से दूध देने वाली बकरी को छीनने का कोई उपाय सोचने लगे। तभी एक ठग ने पंडित जी को प्रणाम करके कहा, आप कैसे हैं गुरुदेव, तथा इस कुत्ते को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मणों के पास तो कुत्ता शोभा नहीं देता। इस प्रकार ठग के वचन सुनकर बकरी को कुत्ता कहते हुए देखकर पंडित जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दूसरा ठग मिला और उसने भी पंडित जी को साष्टांग प्रणाम किया। बोले, गुरुदेव आपकी जय हो। पंडित जी कहा, आप इस गधे को लेकर जा कहाँ रहे हैं? क्या आपको गधे पालने का शौक चढ़ गया है? इस तरह जब दूसरे ठग से बकरी को गधा कहा तो वे बहुत दुखी होकर आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर पंडित जी को तीसरा ठग मिला, जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा था।
पंडित जी के आते ही चरणों में लौट गया, बोला जय हो गुरुदेव आपकी। और बोला पंडित जी, आप इस ठंड के मौसम में भेड़ को लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या ब्राह्मणों को भी भेड़ रखना शोभा देता है? अब तो भाई बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। क्या ब्राह्मणों को भी भेड़ रखना शोभा देता है? पंडित भोलानाथ की समझ में कुछ नहीं आया और उनका दिमाग चकरा गया। वे सोचने लगे कि वास्तव में ये कुत्ता है, गधा है या भेड़, क्या है ये? कहीं ये भूत तो नहीं जो हर मिनट पश्चात अपना रंग बदलता है, रूप बदलता है। उन्होंने सुन रखा था कि प्रायः भूत ऐसा ही करते हैं, समय समय पर रंग बदलते हैं। अब इसे घर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार पंडित भोलानाथ जी ठगों की चाल में पूर्णतः फंस गए तथा बकरी को भूत समझकर जंगल में छोड़कर वहां से भाग गए। अब ठगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे बकरी को लेकर कहने लगे, इस पंडित का नाम और काम दोनों ही भोलानाथ है। आराम से पंडित जी अपने घर पहुंच गए और ठग बकरी को लेकर निकल लिए। इस चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालबाज और बेईमान लोग कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूर्ख बना देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा शांत हृदय और सतर्कता से सामना करना चाहिए किसी भी परिस्थिति का। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री हरि की। जी हाँ दोस्तों, आप यदि इस कार्यक्रम में अपना सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर नोट करें 9977264120। जी हाँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा हमसे और अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मैं M.K. विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारती।